नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, उसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, लेकिन राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम है उनके अंदर भी आता है, उनके लिए भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान की पॉलिटी पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है, और अन्य बहुत सारी एग्जाम हैं उनके अंदर भी राजस्थान की पॉलिटी पूछा जाता है। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर राज्यपाल वाला टॉपिक है, उसके अंदर आता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और उस प्रेसिडेंट रूल पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अपन सभी डायमेंशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सभी डायमेंशन की बात करें तो ये प्रेसिडेंट रूल क्यों लागू होता है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है, राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल कब कब लागू किया गया था, कितने कितने समय के लिए वो लागू किया गया था, कौन उस समय राज्यपाल था, कौन उस समय मुख्यमंत्री था, विधानसभा कौन सी थी और उनका कारण क्या रहा है। हर बार राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है तो उसका रीजन अलग अलग रहा है, तो उन रीजन के बारे में अपन देखने वाले हैं। फटाफट आ जाओ देखें। सबसे पहले बात करें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य है उसके अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वो आर्टिकल 356 के तहत होता है। और उसके प्रमुख रूप से 3 रीजन होते हैं, जिसका पहला रीजन है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में। यदि किसी राज्य के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो फेलियर हो जाता है, मतलब वहां की जो संस्थाएं हैं वो संविधान के अनुरूप काम नहीं करती हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं किया जाना। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को कोई डायरेक्शन देती है और उस डायरेक्शन का वो राज्य सरकार पालन नहीं करती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और तीसरा है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में, जब चुनाव होते हैं और चुनाव के पश्चात देखा जाता है कि कोई भी पार्टी है उसको स्पष्ट क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। देखो मेनली तो ये 3 रीजन है, लेकिन पर्दे के पीछे अब तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बहुत सारे डिसीजन आ गए तो इस पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन आर्टिकल 356 का पूरे संविधान के अंदर जितना ज्यादा दुरुपयोग किया गया है उतना दुरुपयोग किसी भी जो अपना आर्टिकल है उसका नहीं किया गया है। सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला यह आर्टिकल है। और बाद में आखिरकार हारकर एसआर बॉम्बई केस, एसआर बॉम्बई मामला 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार हारकर बोलना पड़ा कि यदि उन्होंने यह बोला कि यदि किसी राज्य के अंदर और अनुचित रूप से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसका पुनर्विलोकन हो सकता है। मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करते हो उसका पुनरावलोकन हो सकता है, वो यदि गैर वैधानिक हो, यदि जरूरत के अनुसार नहीं हो तो उसको वहां पे तुरंत प्रभाव से निर्देश देकर समाप्त करवाया जाएगा और वहां पे जिस सरकार को आपने गिराया है उसको भी बहाल करवाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, 1967, 1977, 1980, 1992। अब अपन एक एक करके देखते हैं कि कौन कब कब लागू हुआ था, उसके अंदर कौन कौन क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या उसके रीजन थे। पहली बार की बात करें, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच लगा था। आप बोलोगे गुरुजी ये डेट याद रखनी है क्या? बिल्कुल रखनी है, क्योंकि यह भी पूछा जाता है कितने दिन के लिए लागू हुआ था। 44 दिन के लागू हुआ था, सबसे कम कालावधि के लिए लागू हुआ था, मतलब सबसे कम टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन है वो 1967 में लगा था। राज्यपाल कौन था उस समय लागू हुआ तब? तो इसका राज्यपाल था डॉक्टर संपूर्णानंद। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल था, और जब वो समाप्त हुआ उस समय सरदार हुकम सिंह वहां के राष्ट्रपति थे। दोनों को ध्यान रखना है, लागू हुआ तब संपूर्णानंद और जब समाप्त हुआ तब डॉक्टर सरदार हुकम सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे, चुनाव हुए थे, और राष्ट्रपति शासन जब कंप्लीट हो गया था उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं। विधानसभा कौन सी थी? चौथी विधानसभा उस समय, उसके बाद में चौथी विधानसभा बनी थी। पहली विधानसभा 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67 और बाद में 67 से 72 चौथी विधानसभा बाद में बनी थी। और इसका कारण क्या था? चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय चुनाव के अंदर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, इस वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब बात करते हैं द्वितीय राष्ट्रपति शासन की। सेकंड टाइम राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ था? 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और 52 दिन तक, पिछली बार कितने दिन देखा था अपन ने?
44 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब की बार देख रहे हैं सेकंड टाइम 52 दिन, पिछली बार की तुलना में ज्यादा टाइम राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उस समय कारण क्या था? कारण सिंपल सा था, सेंटर के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, वो क्या हुआ था कि चुनाव के अंदर हार गई थी और वो हार के वहां पे जनता दल का शासन आ जाता है और जनता दल ने जितने भी राज्यों के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी सब जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये एक मनमर्जी वाला राष्ट्रपति शासन था। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार के कारण ये लागू कर दिया था। राज्यपाल कौन थे? जब लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन उस समय वेदपाल त्यागी थे, कार्यवाहक राष्ट्र, ठीक है। और जब ये समाप्त हुआ उस समय रघुकुल तिलक जब समाप्त हुआ तब और लागू हुआ तब वेदपाल त्यागी। तो मेरे को बताओ कि पहली बार जब लागू हुआ उस समय कौन था? डॉक्टर संपूर्णानंद। और हटाया गया उस समय कौन था? सरदार हुकम सिंह। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन था? जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी था। और राष्ट्रपति शासन के बाद जब चुनाव हुए उस समय मुख्यमंत्री कौन होता है? भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद चुनाव होते हैं और चुनाव के अंदर भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया जाता है। और विधानसभा कौन थी? 5वीं विधानसभा थी उस समय 5वीं विधानसभा थी। चलते हैं आगे। अब तृतीय राष्ट्रपति की बात करें तो तृतीय राष्ट्रपति शासन है वो 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 के बीच लागू होता है और टोटल 108 दिन लागू होता है। पहला राष्ट्रपति शासन 44 दिन, दूसरा राष्ट्रपति शासन 52 दिन और तीसरा राष्ट्रपति शासन 108 दिन लागू होता है। कारण क्या होता है? लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार के कारण। अब सेम वो की वो कंडीशन हो गई। जिस प्रकार से 1970 में कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई थी सेंटर में, तो वहां पे जनता दल ने सब राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सेम ऐसे ही जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट 1980 के अंदर वापिस आई है, इंदिरा के नेतृत्व में सरकार बनती है और जहां पे जनता दल या गैर कांग्रेसी सरकारें थी वहां पे सब जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मतलब वही है इस हाथ से और उस हाथ से ले। राज्यपाल कौन था उस समय? रघुकुल तिलक जो 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ था उस समय राज्यपाल था, वो ये होते हैं। और मुख्यमंत्री कौन होता है? भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री होते हैं उसके अंदर। और विधानसभा कौन सी है? 6वीं विधानसभा है। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत है, राज्यपाल रघुकुल तिलक है। कारण सिंपल सा है, सेंटर के अंदर सत्तारूढ़ जनता दल है, उसकी हार के कारण। अब एक बात आप मेरे को कमेंट करके बताओ, सभी के सभी कमेंट करके बताओगे कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय भैरों सिंह शेखावत थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव हुए उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना था? कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, मुख्यमंत्री कौन? ये मेरे को कमेंट चाहिए और जो कमेंट करेगा उनको अपन रिकॉग्नाइज करेंगे, आगे करना है। अब आता है चौथे राष्ट्रपति शासन की बात करें 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगता है। 353 दिन। पहला राष्ट्रपति शासन 44 दिन, दूसरा राष्ट्रपति शासन 52 दिन, तीसरा राष्ट्रपति शासन 108 दिन और चौथा राष्ट्रपति शासन 353 दिन लगता है। राज्यपाल कौन होता है? एम चन्ना रेड्डी। इसका राज्यपाल कौन होता है उस समय? एम चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत। जब लागू होता है उस समय एम चन्ना रेड्डी और जब समाप्त होता है उस समय बलिराम भगत। और मुख्यमंत्री कौन होता है? भैरों सिंह शेखावत। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय भी भैरों सिंह शेखावत और जब हटता है उस समय भी भैरों सिंह शेखावत। कारण क्या होता है? यूपी के अंदर जो बाबरी मस्जिद है उसको ढहा दिया गया था, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय बोल दिया था कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर और यूपी के अंदर बोले कि यहाँ की सरकारें, जहाँ पे भारतीय जनता दल की पार्टी थी की सरकारें चल रही थी, उनके लिए बोला कि ये पंथ निरपेक्षता का जो अपना मॉडल है, धर्म निरपेक्षता मॉडल है, उसके अनुसार सरकारें नहीं चल रही हैं। यहाँ पे धार्मिक आधार पे सरकारें चल रही हैं और यहाँ का शासन है वो विफल हो चुका है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो ये अपन ने 4 राष्ट्रपति शासन देखे। और राष्ट्रपति शासन के बाद अपन एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहला राष्ट्रपति शासन सबसे कम, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरा उससे ज्यादा और चौथा सबसे ज्यादा, तो इनका क्रम भी क्या होगा? 1 2 3 4। मेरे हिसाब से राष्ट्रपति शासन के अंदर आप इतना मैटर देख लोगे, उसके बाद किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पीडीएफ आप यदि प्राप्त करना चाहते हो तो
अब आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आरपीएससी अपनी यूनिवर्सिटी, आरपीएससी अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे, या इसके साथ आरपीएससी विद सुनील सर, एक टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी, आरपीएससी विद सुनील सर, आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट आता है तो इस पे आप कॉल कर सकते हो, और अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हो, किसी प्रकार का, जैसे अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और बहुत सारी एग्जाम हैं, उनके अपने कोर्सेज चल रहे हैं, वो कोर्सेज भी ले सकते हो। इस तरीके के और इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यदि आपकी इच्छा हो तो। नहीं इच्छा है तो कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन कल किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।